कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल को देखते हैं जहां दो लोग रिक और हेली पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। रिक हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है और गर्व से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद रिक चारों तरफ देखता है। हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। वह हेली से कहता है, तुम भी जल्दी ऊपर आ जाओ, यहां से जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है। उधर हेली अकेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभाल लेती है। डर के मारे वह रिक को मदद के लिए आवाज देती है, मगर रिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अचानक रिक चट्टान के किनारे पर आ गिरता है। जब हेली रिक की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। यह देखकर हेली डर से कांप उठती है। तभी कोई रिक की लाश को उठाकर नीचे फेंक देता है। यह दृश्य देखकर हेली की सांसें थम जाती हैं। इसी दौरान अचानक कोई उसे रस्सी के जरिए ऊपर खींचने लगता है। डर के मारे हेली अपनी जान बचाने के लिए रस्सी काट देती है और सीधे नीचे रिक की लाश के पास गिर जाती है। रिक को मरा हुआ देखकर हेली जोर जोर से रोने लगती है। इतने में ऊपर झाड़ियों में से कोई तेजी से उसकी तरफ आता हुआ नजर आता है। यह देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन भागते हुए उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। यहां सवाल उठता है कि आखिर इस जंगल में क्या है जहां जो भी आता है मारा जाता है। आइए जानते हैं। अब अगले सीन में हम क्रिस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा होता है। क्रिस एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन कुछ आगे जाकर वह हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखता है। गाड़ियां बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहीं। वह कार से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और ट्रैफिक जाम की वजह पूछता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 3 मील आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है और पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। यह सुनकर क्रिस बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू लेट हो रहा होता है। अगर वह यहीं रुकता तो उसका इंटरव्यू मिस हो जाता। इसलिए वह गाड़ी मोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगता है और कंपनी को फोन करके अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है, मगर पहाड़ी इलाका होने की वजह से मोबाइल सिग्नल चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। रास्ते में वह बहुत सी गाड़ियां देखता है और हैरान होता है कि इतनी गाड़ियां इधर क्या कर रही हैं, मगर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। गैस स्टेशन पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। क्रिस उससे फोन के बारे में पूछता है। बूढ़ा आदमी इशारे से फोन दिखाता है, मगर फोन खराब होता है। वहां लगे एक मैप पर क्रिस को शहर जाने के लिए एक रास्ता दिखाई देता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलता था। वह उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कुछ देर बाद उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। सोचने के बाद वह जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता चुन लेता है, यह सोचकर कि यह शॉर्टकट हो सकता है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। आगे जाकर उसे सड़क पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। उसे देखने के चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है और वह सामने खड़ी एक गाड़ी में टक्कर मार देता है। ये गाड़ी कुछ स्टूडेंट्स की होती है जो जंगल घूमने आए होते हैं। क्रिस उनसे माफी मांगता है। तब जेसी नाम की लड़की बताती है कि सड़क पर किसी ने जानबूझकर कांटेदार तार बिछाई थी, जिससे हमारी गाड़ी का टायर बुरी तरह खराब हो गया है। अब क्रिस की कार भी खराब हो चुकी होती है और सब लोग वहां फंस जाते हैं। वे मदद के लिए आगे जाने का फैसला करते हैं और इवन और फ्रांसिन को गाड़ी के पास छोड़ देते हैं। इवन को जंगल में से कोई आवाज सुनाई देती है। वह जंगल में चला जाता है और वापस नहीं आता। फ्रांसिन उसे ढूंढने जाती है, जहां उसे इवन का जूता और कटा हुआ कान मिलता है। यह देखकर वह जोर से चीखती है, मगर तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ बाकी लोग एक वीरान घर तक पहुंचते हैं। घर के अंदर उन्हें इंसानी लाशें, बॉडी पार्ट्स और कांटेदार तार मिलती है। अब उन्हें एहसास होता है कि इस घर में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे जल्दी से घर से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सामने से निकलना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वे पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि पिछला दरवाजा पहले ही बंद किया जा चुका है। अब वे बुरी तरह फंस चुके होते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वे अलमारी और बेड के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वे भयानक आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसिन की लाश को घसीटते हुए अंदर लाते हैं।
वे पहली बार उन आदमखोरों के चेहरे देखते हैं जो बेहद डरावने होते हैं। वे दरअसल इंसानों का मांस खाने वाले दरिंदे होते हैं। वे फ्रैंसिन की लाश को टेबल पर रखकर उसका मांस खाने लगते हैं। यह देखकर जेसी चीखने ही वाली होती है कि क्रिस तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। खाने के बाद वे आदमखोर वहीं सो जाते हैं। मौका देखकर क्रिस और जेसी धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। कार्ली और नताशा भी अलमारी के पीछे से बाहर आ जाते हैं। चारों दबे पांव निकलने लगते हैं। 3 लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। आवाज होने से आदमखोर जाग जाते हैं। सब जंगल की तरफ भागते हैं। आदमखोर भी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वे एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सी लावारिस गाड़ियां खड़ी होती हैं। क्रिस गाड़ियां स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर सब खराब होती हैं। आदमखोर वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस एक योजना बनाता है और कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाता हूं, तुम लोग उनकी गाड़ी लेकर भाग जाना। क्रिस दौड़ता है, मगर एक आदमखोर उसके पैर पर गोली मार देता है। कार्ली उसे बचाने की कोशिश करता है और आदमखोर उसके पीछे लग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेसी और नताशा क्रिस को उठाकर आदमखोरों की गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। कुछ दूर उन्हें कार्ली दिखाई देता है। वे उसे बुलाते हैं, मगर अचानक एक तीर आकर उसके सीने को भेद देता है और वह मर जाता है। आगे चलकर गाड़ी फंस जाती है। वे पैदल जंगल में चलने लगते हैं। रात होने लगती है। उन्हें एक लकड़ी का ऊंचा टॉवर दिखाई देता है। वे उस पर चढ़ जाते हैं। उन्हें एक फर्स्ट एड किट और रेडियो मिलता है। वे मदद मांगते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद आदमखोर टॉवर के नीचे पहुंच जाते हैं। रेडियो की आवाज से उन्हें पता चल जाता है। वे टॉवर में आग लगा देते हैं। क्रिस कहता है कि अगर यहीं रहे तो जलकर मर जाएंगे। वह सामने के पेड़ पर कूद जाता है। लड़कियां भी कूद जाती हैं, मगर एक आदमखोर नताशा को मार देता है। क्रिस और जेसी पेड़ों के सहारे भागते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहीं रात बिताते हैं। सुबह उन्हें सड़क दिखाई देती है, मगर एक आदमखोर जेसी को पकड़ लेता है। क्रिस सड़क पर पहुंचता है जहां पुलिस की गाड़ी आती है, मगर आदमखोर तीर मारकर पुलिस वाले को भी मार देता है। क्रिस छिप जाता है और आदमखोरों की गाड़ी के नीचे लटक कर उनके घर तक पहुंच जाता है। वहां जेसी को जिंदा पकाकर खाने की तैयारी हो रही होती है। क्रिस आग लगाकर एक आदमखोर को मार देता है, दूसरे को घायल करता है और जेसी को आजाद कराता है। अंत में जेसी तीर से एक आदमखोर को मार देती है और क्रिस गैस टैंक पर गोली मारकर पूरे घर को उड़ा देता है। सभी आदमखोर आग में जलकर मर जाते हैं। अंत में क्रिस और जेसी गैस स्टेशन पहुंचकर मैप फाड़ देते हैं ताकि कोई और इस मौत के जंगल में न फंसे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय।